प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार झकास टॉपिक लेकर और इसे पूरी तरीका से समझाने का जिम्मेवारी हमारा रहेगा। अगर थोड़ी सी आप हमारी बातों को मानते हैं तब आप अगर इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो अभी आप कॉपी और पेन ले लें और लेकर ही इस वीडियो को देखें और पूरी वीडियो को देखें। अंत में यह पाएंगे कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन महज 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको बेहतर ढंग से करने आ जा रहा है तो समझ जाइए कि उस तत्व के बारे में पूरी तरीका से आप बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं, ऐसे उसके केमिस्ट्री होंगे जो आप मुंह पर याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। उस तत्व की यदि रसायन जानना चाहते हैं, रसायन सीखना चाहते हैं उस तत्व का, तो समझिए पहले कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना होना चाहिए। एकदम बिल्कुल जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम सबसे अलग थलग, सबसे बेहतरीन क्वालिटी से, बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यदि पहली बार सीख रहे हैं तब, या एक दो बार सीखने के बावजूद भी देख रहे हैं वीडियो तब, आप जरूर देखिए, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एकदम बिल्कुल नया देखने को मिलेगा और जल्दी से आप कर पाएंगे बिना कुछ याद किए हुए। ठीक है ना। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, यदि हम आपको बोल दें कि जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए आप लोग, तो क्या करेंगे? जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए यदि आप उस ग्राफ के माध्यम से चलेंगे, 1s वाला, 2s वाला, 2p वाला, 3s वाला, 3p वाला, यदि आप उस ग्राफ के माध्यम से भरेंगे, उस रास्ता के माध्यम से भरेंगे, अपवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरेंगे, तो आपको अपवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इस तरह का लाइन होता है, इस तरह का ग्राफ बना हुआ रहता है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि हम बोल दे बहुत बड़ा 78 का बोल दे, 80 का बोल दे, तो आप फंस जाएंगे, कहां से याद कर पाएंगे। और रही बात आपको वो वाला ग्राफ याद भी है तो आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल से 3-4 मिनट का वक्त लगेगा। हो सकता है उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी और आपका नंबर बोर्ड के एग्जाम में कट जाएंगे, या कोई पूछेगा तो कट जाएगा आपका नंबर। ठीक है ना। यदि आप निष्क्रिय गैस के आधार पर, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो आपको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए, तब आप उसके बेस पर इसका कर सकते हैं। तो मतलब हर तरीके से करिए आप लोग, किसी भी तरीके से करिए आप लोग, कुछ ना कुछ बात याद करना ही करना पड़ेगा। लेकिन हम आज जो ट्रिक बताएंगे, आज जो आपको तरकीब बताएंगे, उसमें कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं। यदि याद करना चाहते हैं तो एक कथा है, एक बोल सकते हैं ट्रिक है, वही ट्रिक अपनाइएगा। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाज करके आपको सिखाने वाले हैं, गौर से आप लोग देखिए। कुछ याद करना चाहते हैं तो ये वाला याद करिए, और ये वाला याद अभी हम 1-2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। याद कुछ करना चाहते हैं तो याद करिए हमारे साथ ट्रिक। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल। यदि कुछ याद करना चाहते हैं तो इसी लाइन को याद करिए। स्कूल, स्कूल मतलब एक ही वर्ड को 2 बार चिपकाना है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल। मतलब स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल। मतलब एक ही सेंटेंसेस को, एक ही वर्ड को 2 बार आपको याद कर लेना है। ठीक है। इसको याद करने के बाद ये भी आपको बात ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। ये क्या लिखे हैं ये भी समझा दे रहे हैं हम। आप लोग जानते ही होंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो देखिए जब भी 1 आता है
तो 1 के साथ केवल 1s होता है। 2 आएगा तो 2 के साथ 2s 2p होता है। 3 आएगा तो 3s 3p 3d आएगा। 4 आ रहा है तो समझिए कि 4s के साथ 4s आ सकते हैं, 4p आ सकते हैं, 4d आ सकते हैं, 4f आ सकते हैं। 5 आ रहा है तो समझिए कि 5s आ सकता है, 5p आ सकता है, 5d आ सकता है, 5f आ सकता है। मतलब का नाम यह है कि 1 के साथ p और d नहीं आते हैं, f नहीं आते हैं। 2 के साथ d और f नहीं आते हैं। 3 के साथ f नहीं आते हैं, s p d आते हैं। जबकि 4 के साथ चारों आते हैं, s p d f चारों आते हैं। 5 के साथ भी चारों आते हैं, s p d f। 6 के साथ भी चारों आएंगे, s p d f मतलब 6s 6p 6d 6f। ठीक है, अगले पर चलिए। जब भी s आ जाएगा तो s में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मतलब s की कैपेसिटी रखने की 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है, p की 6 इलेक्ट्रॉनों का होता है, जबकि d का 10 इलेक्ट्रॉनों का होता है और f का 14 इलेक्ट्रॉनों का होता है। उम्मीद करते हैं बातों को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अभी कुछ लिख लीजिए इस बात को, उसके बाद हम इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही इजी होगा सच में भैया, एकदम बिल्कुल इजी। 11 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, कितने भी इलेक्ट्रॉन को सजाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रिक पर जाइए। बोल रहा है ट्रिक की स्कूल स्कूल, तो स्कूल के लिए एस लिखेंगे। 2 बार स्कूल आ रहा है, स्कूल स्कूल, तो पहली बार एस आपने लिख दिया, दूसरी बार भी एस लिखिए आप लोग। स्कूल स्कूल आपने लिख दिया। अब क्या आ रहा है, पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक के लिए पी, स्कूल के लिए एस। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल हो गया, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अगले पर चलिए आप लोग। अब इसके आगे डिजिट लगाइए आप लोग, मतलब 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए। देखिए लगाते हैं हम। पहली बार एस लिख रहे हैं, पहली बार एस लिख रहे हैं, इसलिए 1 लिखेंगे आप। दूसरी बार एस लिख रहे हैं यहीं पर, तो लिखेंगे 2। तीसरी बार एस लिख रहे हैं यहां पर, तो लिखेंगे 3। चौथी बार एस लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप 4। ठीक है, अगले पर चलिए। अब ये तो दोनों भर गया, इसके आगे कौन सा डिजिट होगा? अब सुनिए ना, हम पीछे बताए कि 1 में केवल 1s होता है, 2 में 2s और 2p होता है। तो यहां पर 1 तो लगा नहीं सकते, क्योंकि 1 में तो p हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 2p कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे यहां पर? 2 लगाएंगे। ठीक है, पहली बार आपने p लिखा तो 2 लगाया, दूसरी बार p लिखेंगे तो आप 3 लगाएंगे। ठीक है ना, अब इतना पर आप लोग पहले इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो लिखेंगे यहां पर 2। फिर s आ गया, फिर कितना रहेगा s पर? 2, तो लिखेंगे आप 2। ठीक है ना, अब p की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉनों की होती है? 6 इलेक्ट्रॉनों की, तो लिखेंगे आप 6। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब कितने आपने भर दिया? 11 भरना था, 10 आपने भर दिया, और कितना बचा है? 1 बचा है। अब s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो 2 भरेंगे तो 12 हो जाएगा। आपको 11 ही भरना था, इसलिए यहां पर क्या रख देंगे? 1। उम्मीद करते हैं बातों को आप समझेंगे। आप कहेंगे कि सर ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा, काट दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है ना, अगले पर चलिए। इस पर कुछ सीखने का मिलेगा। हम भारी भारी भी लिखे हैं, सिखाएंगे बेहतर ढंग से, गौर से देखिएगा आप लोग। कैल्शियम 20, वही रणनीति अपनाइए आप लोग। पहले लिखिए स्कूल 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 लिख दिया आपने, फिर पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। आगे क्या लिखेंगे? धांसू, पब्लिक स्कूल, तो धांसू के लिए D, पब्लिक के लिए P, स्कूल के लिए S। अब चलिए
इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डिजिट लगाते हैं। पहली बार एस लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1, दूसरी बार एस लिख रहे हैं क्या लिखेंगे 2, तीसरी बार एस लिख रहे हैं क्या लिखेंगे 3, चौथी बार एस लिख रहे हैं क्या लिखेंगे 4, पांचवी बार एस लिख रहे हैं क्या लिखेंगे 5। अब यहां दोनों तो भर गया, अब इसके आगे क्या डिजिट लगाएंगे, 1 लगाएंगे कि 2 लगाएंगे। तो भैया 1 में तो P होता नहीं है, मतलब यदि पहली बार P लिख रहे हैं तो पहली बार P लिखते समय आपको आगे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि P कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 1 में P नहीं होता है। तो लिखेंगे पहली बार 2, दूसरी बार P लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 3, तीसरी बार पहली बार P लिखा तो आपने 2 लिखा, दूसरी बार लिखा तो 3 लिखा, तीसरी बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। अब भरिए इलेक्ट्रॉन, क्या भरेंगे आप लोग, अब यहां पर भी P है, क्या लिखेंगे, पहली बार के P लिखा तो आपने 2 भरा, दूसरी बार P लिखा तो आपने 3 भर दिया, तीसरी बार P भर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 4। D तो अभी छोड़िए ना, इस पर इसको छोड़ दीजिए। अब पहले इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, देखिए कि इतने पर हो जा रहा है कि आगे बढ़ना पड़ रहा है, हमें 20 इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या लिखेंगे 2, एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है, फिर 2 लिखेंगे, 4 आपने भर दिया 20 में से, 6 भरेंगे, 2 भरेंगे, 6 भरेंगे, 2 भरेंगे। अब देखिए 20 काउंट करके कि 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 4 6 10 12 18 20 हो गया, काम खत्म। इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, क्या दिक्कत है। चले आइए निकल 28 पर, इस पर भरिए, लिखिए पहले आप लोग स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल। पहली बार आप लिख रहे हैं एस को तो लिखेंगे 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5। पहली बार P लिख रहे हैं, 1 में P नहीं होता है तो पहली बार P लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे, दूसरी बार P लिख रहे हैं तो 3 लिखेंगे, तीसरी बार P लिख रहे हैं तो 4 लिखेंगे, मतलब 1 बढ़ाकर लिखना है। अब पहली बार D लिख रहे हैं, देखिए पहली बार D आया है, इतने के बीच में पहली बार D आया। अब भैया सुनिए ना, 1 में तो D होता नहीं है, 1D नहीं होता, हमने बताया कि 1 में केवल 1S, 2 में 2S 2P, 3 में 3S 3P 3D, मतलब D कहां से स्टार्ट होता है 3 से। तो यदि पहली बार आप D लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, दूसरी बार D लिखते तो 4 लिखते, तीसरी बार लिखते तो 5 लिखते, मतलब 2 का गैप कर देना है। ठीक है, आगे बढ़िए, इलेक्ट्रॉन को भरिए। अब आप लोग 28 भरना है, एस में कितना भरेंगे 2, एस की कैपेसिटी 2 की होती है, पी की 6, 2 फिर 6 फिर 2, डी 10। काउंट करिए आप लोग कहां पर 28 हो रहा है, तो 2 10 4 हो जाएगा, 4 6 10 12 18 20 10 30। यहां पर आ रहे हैं आप लोग 3D10 पर तो 30 हो जा रहा है। हमें 30 का काउंट नहीं करना था, हमें तो 28 का काउंट करना था। तो यहां पर क्या भर देंगे 8 भरेंगे, तो यहां पर 20 हो रहा है, 20 8 कितना हो जाएगा 28। उम्मीद करते हैं ये भी समझे हैं। चलिए इस पर चलिए, थोड़ा भारी भरकम लेकर करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एकदम पेशेंसली यही रणनीति अपनाएंगे और कुछ नहीं है। इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए भैया, हमारा टंगस्टन 74 लिखिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल धांसू पब्लिक स्कूल, फाड़ू धांसू पब्लिक स्कूल। पहले इतने पर छोड़ दीजिए,
अब पहले काउंट कर ले, नंबर लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, उसके बाद काउंट करेंगे, यदि बचेगा तो और आगे बढ़ाएंगे सीरीज को, अन्यथा छोड़ देंगे। पहली बार एस लिख रहे हैं तो लिखेंगे 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5, छठवीं बार 6, सातवीं बार लिख रहे हैं एस तो 7। अब पहली बार पी लिख रहे हैं, एक में नहीं होता है, 2 लिखेंगे, दूसरी बार 3, ठीक है ना, तीसरी बार 4, ठीक है ना, उसके बाद पांचवी बार लिख रहे हैं ना, पहली बार आपने पी लिखा तो क्या लिखा 2, दूसरी बार पी लिखा तो क्या लिखा 3, तीसरी बार पी लिखा तो क्या लिखा 4, चौथी बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5, छठवीं बार लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 7। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। अब पहली बार डी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, डी पहली बार आ रहा है तो 3, दूसरी बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे 4, ठीक है ना। अब भैया तीसरी बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे 5। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। अभी ऊपर देख लीजिए भर गया, सबके सामने डिजिट हो गया है। अब पहली बार एफ आ रहा है, पहली बार एफ आ रहा है तो एफ न तो 1 में होता है, न ही 2 में होता है और न ही 3 में होता है। तो पहली बार एफ आएगा तो आप 4 से स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार आएगा तो 5, तीसरी बार आएगा तो 6, चौथी बार आएगा तो 7, मतलब 3 का गैप कर देना है। इलेक्ट्रॉन को भरा जाए 2, 2 पहले भर लीजिए, 6, 2 फिर 6 फिर 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2। अब 74 काउंट करना है आपको, इसमें से 74 गिनिए आप लोग। 2, 4 हो गया, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 10, 48, 2, 50, 6, 56, 56, 4, 60, 10, 70, 10, 80 होगा। मतलब ये दोनों नहीं होगा, यहां पर आ रहा है तो आपको 80 देखने को मौका मिल रहा है। आपको 80 थोड़ी भरना था, आपको 80 नहीं भरना था, आपको तो 74 भरना था, ठीक है ना। तो यहां पर 70 हुआ, यहां पर 70 आपने काउंट किया, 70 यहां पर हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि 74 हो जाएगा। तो सर 4 लिखिए ना, क्यों इतना गड़बड़ा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? बात को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा घर पर बैठकर, वीडियो को देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए 48 पर चलिए, लिखिए वहीं स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल, धांसू पब्लिक स्कूल। पहले इतना भर लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कितना हो रहा है आगे। पहली बार लिख रहे हैं तो 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5, छठवीं बार 6। अब चलिए पहली बार पी लिख रहे हैं 2, दूसरी बार 3, यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 5। पहली बार डी लिख रहे हैं तो 3, दूसरी बार डी लिख रहे हैं तो 4। अब सबके सामने डिजिट तो आपने लगा दिया सर। इलेक्ट्रॉन भरिए, इसका कैपेसिटी 2, 2, 6, 2, फिर 6, फिर 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2। कोई दिक्कत? अब चलिए भैया, हमारा 48 गिनना था। 2, 4, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 10, 48। मतलब ये दोनों नहीं होंगे। बस इतना आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 48 का। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप बेहतर ढंग से सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स किस लिए है?
आप उसका फायदा उठाइए। कमेंट बॉक्स तो खुला रहता है, और पसंद आ रहा है तो जो सब्सक्राइबर का बटन है उस पर एकदम ईंट चलाकर उसे फोड़ दीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, हमें ऐसे तो वीडियो रोज ही अपलोड करता रहता हूं, लेकिन जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिलता जाए कि सर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले देख ले। और एक प्यारा सा, एक सुंदर सा कमेंट तो हमारे लिए बनता है, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।